कर लेते हैं इतना बढ़िया। हाँ, ये मैया सम्मान योजना का आपको क्या कहना है, जो वर्तमान स्टेटस? देखिए, ये जो वर्तमान की झारखंड सरकार है, इसने सिर्फ और सिर्फ माताओं और बहनों को ठगने का काम किया है, जिसका उदाहरण है कि 18 लाख माताओं और बहनों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं गई। तो जिसका साफ तौर से यही जिससे ये झलकता है कि इस सरकार के मन में माता और बहनों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि ये सरकार तो इन वादों के साथ आई थी कि मैया सम्मान योजना की राशि हर एक माता और बहनों को दिया जाएगा, पर एक तरफ आप देखेंगे कि मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित रखा जा रहा है माता और बहनों को, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितनी भी योजना है माता और बहनों के उत्थान से संबंधित, उनको सशक्त करने से संबंधित, वो धरातल पे नहीं उतरी है। चाहे वो माता और बहनों को चूल्हा खर्चा देने की बात हो, यूजी से पीजी की मुफ्त में शिक्षा देने की बात हो, चाहे वो महिला बैंक की बात हो, या फिर माता और बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त करने की बात हो, तो ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। और हम बता दें कि अगर 18 लाख माता और बहनों को अगर ये वंचित रखती है मैया सम्मान योजना की राशि से, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी और इनको याद दिलाएगी कि ये किन वादों के साथ सरकार में आई थी, और माता और बहनों के साथ अगर अपमान किया जाएगा तो कतई बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। सरकार दावा कर रही है कि ये सभी महिलाओं को होली के अवसर पर मिल गया है पैसा। देखिए, होली के अवसर पे तो इस सरकार ने ये भी वादा किया था कि हर त्यौहार पे ये 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर तो मिला ही नहीं। 450 रुपया गैस सिलेंडर होना तो एक सपना ही है, और जिन माता और बहनों के खाते में राशि नहीं पहुंचा है, तो उन माता और बहनों को राशि कैसे ये सरकार दे रही थी? सरकार में आने से पूर्व ये इन्होंने जो लिस्टिंग किया था, तो वो लिस्टिंग इन्होंने सोच समझ के क्यों नहीं किया था? और अगर वो गलत लिस्टिंग करने के बाद ये उन माता और बहनों को खाते में राशि डिपॉजिट कर रही थी, तो क्या वो गलत राशि डीबीटी के माध्यम से डिपॉजिट कर रही थी? और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है राधाकृष्ण किशोर जी, ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि इनको बजट में इतनी राशि है कि ये हर एक माता और बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि को देंगे, और बजट में कई लाख करोड़ रुपए भी इन्होंने आवंटन करवाया। तो आप सोचिए कि मैया सम्मान योजना की राशि रहने के बावजूद 18 लाख माता और बहनों को मैया सम्मान राशि मिल रही थी, उसके बावजूद जब 18 लाख माता और बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि रोकी गई है, तो इसके जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्होंने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है मैया सम्मान योजना के इंक्वायरी से रिलेटेड, वो नंबर तो बंद आ रहा है। वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा है। माता और बहनें पैसा लेने के जगह खर्च कर करके आंचल कार्यालय दौड़ रही है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार तो झारखंड सरकार है, और इसकी जवाबदेही भी झारखंड सरकार हेमंत जी को देना पड़ेगा। नहीं, पहले जिस समय चुनाव था उस समय तो कल्पना सोरेन का तो ये बयान था सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि सभी महिलाओं का तो नहीं हुआ, लेकिन कई जितने पहले किस्त लिए उनका भी नहीं मिल रहा है? देखिए, जिन माताओं को पहला किस्त दिया गया था, उन माताओं को भी अब राशि नहीं मुहैया करवाई जा रही। एक तरीके से ये होगा कि माता और बहनों को एक सपना दिखा करके उनका सपना तोड़ा गया है इस सरकार के द्वारा। तो जिस तरीके से माता और बहनों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत मैया सम्मान योजना के नाम पे ट्रैप किया गया, मैया सम्मान योजना के तहत मैया सम्मान योजना की राशि दिखा करके माता और बहनों को सिर्फ और सिर्फ एक कहा जाए तो उनके साथ आत्मविश्वास का आत्मघात किया गया, तो इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब सरकार से ले करके रहेगी।